जब कुछ लोगों का गुजर कब्रिस्तान की तरफ से हुआ तो उन्होंने देखा कि नौजवान की कब्र खुद ही पड़ी है और लाश बाहर पड़ी है, और लाश के पास ही उस चपरासी की भी लाश पड़ी है। अब पूरे गांव में ये खबर बहुत तेजी से फैल गई। सारे गांव वाले कब्रिस्तान में जमा हो गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये चपरासी ही मुर्दों को कब्र से निकालकर उनका खून पिया करता था। उसको खुद अपने किए की सजा मिल गई है। लेकिन लोगों को इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि चपरासी की मौत कैसे हो गई। जो लोग चपरासी के अच्छे दोस्त थे वह जानते थे कि चपरासी बहुत अच्छा आदमी था, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उन्होंने गांव वालों से कहा कि चपरासी ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम लोग इस मामले की अच्छे से तहकीक करेंगे, इसके पीछे किसी और का हाथ है। 3 महीने के बाद गांव में एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफनाया। रात का वक्त था। गांव के नौजवान लड़के कब्रिस्तान की तरफ से टहलने जा रहे थे। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान में पड़ी तो देखा कि उस बूढ़ी औरत की लाश कब्र के बाहर पड़ी है और एक औरत लाल कपड़े पहने उस लाश से खून चूस रही है। उन लोगों ने सोचा कि आज हम इस मामले की हकीकत जानकर रहेंगे। वो लड़के तेजी से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब उस औरत ने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने उन पर चाकू से हमला करना चाहा, मगर उन लड़कों ने अपने हाथों में पत्थर उठा रखे थे। उन्होंने उस औरत पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। पत्थर पड़ते ही वो औरत तेजी से गांव की तरफ भागी। जब गांव वालों ने कब्रिस्तान की तरफ से शोर सुना तो सारे गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक औरत को दौड़ा रहे हैं। जब उस औरत ने गांव वालों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने पीछे मुड़कर चाकू से एक लड़के पर हमला कर दिया। चाकू उस लड़के के हाथों पर लगा और उसके हाथ से खून बहने लगा। एक दूसरे लड़के ने उस औरत का हाथ पकड़कर उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उस औरत के सीने पर चाकू मार दिया। वो औरत वहीं पर गिर गई और तड़पने लगी। सारे गांव वाले जमा हो गए। उन्होंने एक लड़के को खून से लथपथ और दूसरी तरफ उस औरत को तड़पता हुआ देखा तो इन लड़कों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो लड़कों ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया कि हम लोग कब्रिस्तान की तरफ से घूमने जा रहे थे। हमारी नजर कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो हमने देखा कि इस औरत ने बूढ़ी औरत की कब्र को खोदा है और उसमें से लाश निकालकर उसका खून पी रही है। हम लोगों ने इसको पकड़ना चाहा तो इसने हम पर चाकू से हमला कर दिया। हमारा एक दोस्त इसी वजह से जख्मी हो गया है। गांव वालों ने जब पूरा किस्सा सुना और उसके बाद उस औरत की लाश पर रोशनी डालकर उसकी शक्ल देखी तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की मुखिया